नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। देखिए, आज हम त्रिकोणमिति के कुछ कोणों के मान ज्ञात करना सीखेंगे कि त्रिकोणमिति के कोण किस प्रकार ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति में sin 30 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करें, cos 30 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करें, इसका एक क्वेश्चन दे दें तो उसको किस प्रकार से हल करें। तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस sin थीटा cos तक 1 माइनस sin थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा cos तक 1 माइनस cos थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करते हैं। देखो cos थीटा सॉल्यूशन है हमारा, cos थीटा दिया हुआ है कितना, cos थीटा दिया हुआ है कितना 7/8, 7/8। तो देखिए हमारा जनरल फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो cos थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan का उल्टा मतलब cot क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। जहां आधार का मान कितना हो गया, आधार का मान 7 और लंब का मान 8, तो के का मान निकाल सकते हैं, के का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रकार, ए का स्क्वायर कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर, इस प्रकार से, और इसके स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए के का मान ये कितना हो गया 49 और ये कितना हो गया 64, कितना हुआ ये रूट 113, रूट 113, ये के का मान आ गया हमारे पास। ठीक है, तीनों मान आ गया हमारे पास, ए एल और के। हम अब इस क्वेश्चन का मान निकाल सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है लाल बटा कक्का में, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कोस थीटा क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखो ये मान रख दिए यहाँ पे, एक तो पहले से साइन थीटा का मान क्या आएगा लंब बटा कर्ण, लंब कितना आया हमारे यहाँ पे 8 और कर्ण कितना रूट 113, रूट 113। तो लंब का मान कितना 8 और कर्ण का मान कितना रूट 113। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा यही सेम, रूट 113। नीचे देखिए 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा के लिए देखो क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है हमारे पास 7, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है अभी रूट 113, रूट 113। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 7 बटे में रूट 113। देखिए इसमें एक नियम लग रहा है, कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो देखिए यहाँ ए तो मान लेंगे, ए को बी मान लेंगे 8 बटे रूट 113 को, इसी प्रकार यहाँ मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला ए का स्क्वायर माइनस 8 बटे में रूट 113 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे करना है सेम प्रोसेस, ए का स्क्वायर माइनस 7 बटे में रूट 113 का स्क्वायर, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ए का स्क्वायर 8, ठीक है जी 8 माइनस का चिन्ह, 8 का स्क्वायर 64, रूट 113 का स्क्वायर 113, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। इसी प्रकार नीचे देखो ए का स्क्वायर 8 माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट 113 का 113, ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इनमें हम एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो बने रहे अपने इस क्वेश्चन में, देखते हैं इसका एलसीएम लेते हैं अभी हम और इसको किस प्रकार हल करते हैं। देखिए इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा 113, 113 को 1 से गुणा किया कितना आया 113 माइनस 64 ऐसे। इसी प्रकार नीचे करेंगे हम वही 113 लघुत्तम, 113 माइनस 49। देखिए हमारे पास एबीसीडी फॉर्म बन गई, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, डी। ए बी को ऐसे कैसे 113 में से 64 घटाएंगे कितने बचेंगे 36 और 13 49, कितने बचे 49, 49 बटे में 113, 49 बटे में 113। नीचे क्या बच गया देखो, इसका भी 113 है एलसीएम, 113 में से 49 घटाएंगे कितने बचेंगे 64, कितने बचेंगे 64। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, ये एबीसीडी फॉर्म बन गई 49 बटे में 113, डी ऊपर चला जाएगा, सी नीचे रह जाएगा। 113 से 113 कैंसिल, कितना आ गया 49 बटे में 64, कितना आ गया 49 बटे में 64। तो हमें क्या करना है, देखो cos थीटा का मान दिया है 7 बटे में 8, तो हम लाल बटा कक्का से ये देख लेते हैं कि ये क्या है, लंब कौन सा है आधार कौन सा है। ठीक है,
इसमें देखो आधार और लंब दिया हुआ था, आधार 7 था, लंब कितना था 8। हमने कर्ण का मान निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का मान निकालने के बाद हमने जो भी वैल्यू आई हमारी वो इस समीकरण में रख देंगे। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा देखो यहाँ पे रख दिया हमने 8 बटे रूट 113। यहाँ भी सेम प्रोसेस, इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे इनमें। फिर इसको ओपन किया, यहाँ तक आ गए हम। फिर इसका लघुत्तम लिए 113, कितना आया 113 लघुत्तम लिया। यह करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार की वैल्यू आ गई एबीसीडी फॉर्म। तो एबी को तैसे से रखना है और सी डी है उसमें से डी को ऊपर ले जाएंगे तो 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 49 बटा 64, जो कि हमारा यही आंसर है, जो कि हमारा यही आंसर है। देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 देन हमें जांच करना है क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसके बराबर ये है कि नहीं, मतलब इसका मान आएगा और इसका मान, दोनों का मान देखेंगे कि दोनों का मान बराबर है या नहीं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास दिया है 3 cot a बराबर 4। यहाँ से कोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, 4/3। तो लाल बटा कक्का में क्या होता है, लाल बटा कक्का। ये सूत्र याद रखो आप हमेशा, आधार बटा लंब। ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब। तो कर्ण क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देख के पता कर सकते हैं क्या जाएगा कर्ण। कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए हमें क्या करना है, tan क्या होता है, tan a क्या होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। जहां लंब क्या है 3, आधार क्या है 4, यह आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार देख लिए साइन a का मान, साइन a क्या है भाई लंब बटा कर्ण, लंब का मान 3, कर्ण का मान 5। इसी प्रकार कोस a, कोस a क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान 4, कर्ण का मान 5। ठीक है, अब देखिए आगे हम वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4, 3/4। इसका स्क्वायर कर दिया हमने, बटे में 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। इसको भी साथ लेते चलो। कोस ए का मान, कोस ए का मान कितना आया 4/5, 4/5। इसका स्क्वायर कर दिया माइनस साइन ए, साइन ए का मान कितना आया 3/5, 3/5 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 16/25 और यहाँ पे 9/25। स्क्वायर किया 16 कम 16, 16 में से 9 गए तो 7, ये कितना बच गया 7/16। इसमें देखो 16 कम 16 9, 25, 25/16 ये आ गया। अब देखिए ये बीसीडी फॉर्म बन गई 7/16 इंटू 16/25 बराबर क्या था हमारा, इसका लघुत्तम लेंगे क्या जाएगा 25। 16 में से 9 गए तो 7। देखिए ये 16 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे 7/25, क्या बच गया 7/25। और इधर भी क्या है 7/25, अर्थात हमारा दोनों मान सही है, इसलिए ये इसके बराबर है। क्या कह सकते हैं, है क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4। तो जांच करना था हमें कि इसके बराबर होता है कि नहीं। तो हम जो हमारा नॉर्मल सूत्र होता है लाल बटा कक्का, उसे हल करते हैं। यहाँ पे cot a का मान निकाल लेते हैं हम, आधार बटा लंब हुआ तो आधार कितना 4, लंब कितना हुआ 3। तो इसी प्रकार tan का लिख लेते हैं, क्या हो गया लंब बटा आधार, लंब बटे आधार 3/4 आ गया इसका मान। इसी प्रकार साइन और कोस के भी मान लिख लेते हैं एक बार, ताकि सभी का मान एक साथ पुट कर सकें, सभी का मान एक साथ पुट कर सकें। देखो सभी की वैल्यू रख दी तो क्या आ गया हमारे पास 7/25 और इधर भी 7/25, अर्थात LHS भी 7/25 और RHS भी 7/25। तो हमारा यही आंसर था और ये सिद्ध हो चुका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी सम कोण है। यदि tan a बराबर √a/√3 हो तो sin a cos a प्लस cos a sin c का मान ज्ञात करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, समकोण त्रिभुज जहां b क्या है समकोण है। ये एबीसी बिंदु लिख दिया हमने, एबीसी बिंदु लिख दिया। अब देखिए tan a का मान दिया हुआ है हमारे पास, tan a का मान कितना है 1/√3, जो कि क्या होता है
लाल बटा कक्का में लंब बटा आधार, लंब बटे में आधार, जहाँ एक क्या हो गया लंब, रूट 3 क्या हो गया आधार, के का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 2। कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर उन दोनों का रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2। तो के का मान कितना आ गया। अब देखो इसको यदि एंगल लेते हैं, इसको एंगल लेते हैं तो इसमें जो ए बी है, भुजा ए बी है, वो क्या हो जाएगी, क्या होगी आधार, क्या होगी आधार। तो हम देखिए यहाँ से इसका एंगल, ये एंगल ए है ना, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, ये क्या होगी लंब, जहाँ लंब का मान क्या है, लंब का मान क्या है 1, कितना है 1, और आधार का मान कितना है √3, कितना है √3, और कर्ण का मान कितना है 2। ये हो गया। तो ए बी क्या आ गया यहाँ पे आधार, ए बी क्या आ गया आधार, और बी सी क्या हो गया यहाँ पे बी सी बराबर लंब, किसके लिए एंगल ए के लिए। अब देखिए हम एंगल ए के मान लिख लेते हैं यहाँ पे साइन का, साइन ए क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब का मान कितना आया हमारे पास 1, कर्ण का मान कितना आया 2। इसी प्रकार कोस ए का मान लिख लेते हैं आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है √3, √3, कर्ण का मान कितना है 2। तो ये तो देखिए हमारे एंगल ए के लिए मान हो गए। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार अब एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए, तो एंगल सी ये मानेंगे हम एंगल सी। यदि एंगल सी लेते हैं, इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी, ये ए बी, क्या हो जाएगी अब लंब, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए क्या हो जाएगी ए बी, क्या हो जाएगा लंब, ए बी क्या हो जाएगा लंब, एल कितना हो जाएगा इसका मान √3, और फिर बी सी क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार, जिसका मान कितना है 1, ये आ गया। कर्ण में कोई चेंजेस नहीं होगा, कर्ण में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए आगे एंगल सी के लिए, तो हम साइन सी, साइन सी के लिए तो वही बात है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लाल बटे का कम है। अब देखो एंगल सी के लिए लंब क्या आया था हमारे यहाँ पे √3, √3, कर्ण में कोई चेंजेस नहीं है, कितना है 2। फिर कोस सी देखिए, कोस सी, कोस सी क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है इसमें देखिए, आधार कितना है 1, कितना है 1, और कर्ण कितना है 2। ये हमने कुछ वैल्यू निकाल ली, इसकी ये मान निकाल ली। अब ये पुट करना है कहाँ पर हमारे इसमें समीकरण 1 में या क्वेश्चन 1 में। तो देखिए क्वेश्चन 1 में मान रखते हैं कि साइन ए, तो साइन ए का मान कहाँ है ये 1/2, 1/2 गुणा कोस सी, कोस सी कौन सा 1/2, देखिए कोस सी लिखा हुआ ना यहाँ पे, फिर प्लस का चिन्ह है कोस ए, कोस ए का मान कौन सा है √3/2, √3/2, ठीक है। फिर आगे क्या है गुणा साइन सी, गुणा साइन सी, साइन सी का मान कितना है √3/2, √3/2। देखो इनको गुणा करेंगे आपस में, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया कितना 4, प्लस √3 को √3 से गुणा किया कितना आया 3, 2 को 2 से गुणा किया कितना आया 4, लघुत्तम बेस का कितना आया 4, ऊपर 1 + 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 में 4 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, तो 1 और 3 कितना होता है 4, तो 4/4, इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा मान 1, कितना मान आ जाएगा इसका, इसका मान आ जाएगा 1। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण यदि tan a बराबर 1/√3 हो, 1/√3 हो, 1/√3, तो sin a cos c प्लस cos a sin c, इसका मान ज्ञात करना था हमें, इसका मान ज्ञात करना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया, उस समकोण त्रिभुज में हमने बी समकोण बनाया और ए और सी बिंदु डिनोट किए हैं हमने, ठीक है। फिर एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बीसी क्या हो जाएगा लंब, बीसी क्या हो जाएगा लंब, क्योंकि इसके जस्ट सामने वाली भुजा है, एंगल ए के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी है बीसी, तो वो तो क्या हो जाएगी लंब, और ए बी क्या हो जाएगी आधार। इसी प्रकार एंगल सी के लिए लेंगे क्या, ये एंगल सी, इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी ए बी, जो पहले आधार थी वो क्या हो जाएगी लंब, और जो पहले लंब था वो क्या हो जाएगा आधार। इनका हम लाल बटा कक्का से मान निकाल के और इस समीकरण में हम मान रखेंगे, इसका मान रखने पर देखिए हमारे पास क्या है इसका मान 1, क्या है इसका मान 1, यही हम इसका आंसर है। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, जहां पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है और
पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज जहां क्यू समकोण है, यहाँ क्यू क्या है, समकोण है। ठीक है, बाकी बिंदु हमने ये लिख दिए पी क्यू आर, क्या लिख दिया, पी क्यू आर, ये हो गया। अब देखो दिया हुआ क्या है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 मान लिया। मतलब इसका मान दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर दोनों का। सिर्फ दी हुई क्या है हमारे पास, एक पर्सनली क्या दी हुई है कि पी क्यू। तो अब देखते हैं यहाँ से हम पी आर का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर ये हो गया। जहां पी आर क्या है, पी आर, पी आर क्या है, कर्ण, ये क्या है, कर्ण, क्या है, कर्ण है। ठीक है, अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि पी आर स्क्वायर बराबर, ये पी आर स्क्वायर हो गया, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कौन सा है, क्यू आर, कौन सा है, क्यू आर का स्क्वायर। देखिए पी आर की जगह क्या रखेंगे, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, ये लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे हम, पी क्यू कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। क्यू आर का दिया हुआ नहीं, तो क्यू आर को ये स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ से इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 25 को इधर लेके आएंगे कितना बचाएगा, 600, कितना बचाएगा 600, इसको उधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा, ये प्लस का 50 क्यू आर। ठीक है, अब देख क्यू आर का मान चाहिए हमें, क्यू आर का मान, तो 600 में 50 भाग देगा, एक दिन से कट गया, ये कितने बार कट गया, 12 बार। तो क्यू आर का मान कितना आ गया, क्यू आर का मान कितना आ गया, 12। अब ये मान समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है, 12 है, बराबर कितना है, 25। ठीक है, अब देखिए पी आर बराबर 25 माइनस कितना हुआ, 12, तो पी आर कितना आ गया, 13। ये पी आर कितना आ गया, 13, जो पी आर क्या था हमारा, कर्ण, कर्ण का मान कितना आ गया, 13, और क्यू आर का मान कितना आया, 12। अब देखिए हम इनकी सहायता से हम साइन पी कोस पी टेन पी का मान ज्ञात कर सकते हैं, उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, आप तो बस एक ही सूत्र याद रखो, लाल बटा कक्का, जहां साइन, साइन पी क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है यहाँ पे, लंब कितना है, 12, कितना है 12, कर्ण कितना आया 13। फिर देखो कोस, कोस क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है इसका 5, आधार कितना 5, और कर्ण, कर्ण कितना है 13। अब देखिए टेन पी, टेन क्या होता है, लाल बटा कक्का में लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, लंब कितना है इसमें 12, आधार कितना है 5। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि साइन पी कोस पी टेन पी, क्योंकि पी यहाँ से ये एंगल है पी, इसका ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये लंब। ठीक है, और दिया हुआ क्या था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। हमने किसी भी एक मान को मतलब पक्षांतरण कर दिया, पी आर को रख लिया, क्यू आर का पक्षांतरण कर दिया, माइनस का हो गया। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्यू आर का मान आ गया कितना हमारे पास 12। देखिए ये क्यू आर का मान आ गया हमारे पास, पहले से क्या था पी क्यू था और क्यू आर आ गया, तो अब पी आर आ सकता है कैसे, समीकरण 1 में मान रख देंगे क्यू आर का मान रखे, तो पी आर का मान कितना आया 13। अब हमारे जो मान दिए हैं साइन पी कोस पी टेन पी, इनका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाल बटा कक्का का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, साइन पी लंब बटा कर्ण 12 बटा 13, कोस पी आधार बटा कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार जहां 5 है तो कर्ण कितना है 13, इसी प्रकार टेन पी लंब बटा आधार, लंब कितना 12, आधार कितना 5, ये हमारा आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने देखो त्रिकोणमिति की एक सारणी बनाई थी, उनमें हमें
ये मान ज्ञात कर लिए थे सभी का, 0, 30, 45, 60 और 90 का। तो आइए हम वही मान यहाँ पर रखते हैं, साइन 60। साइन 60 कितना होता है, √3/2, √3/2। और cos 30 का मान कितना होता है, जो साइन 60 का होता है वही cos 30 का मान होता है, तो गुणा √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। जो साइन 30 का मान होगा वही cos 60 का मान होगा, तो 1/2। ये कितना हुआ, √3 को √3 से गुणा किया 3, नीचे कितना हुआ 2 दूनी 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया कितना है 4, इसका लघुत्तम कितना आ गया 4। ऊपर आ जाएगी सेम संख्या, 3 और 1 4, 4/4 कितना है इसका मान 1, कितना मान आ गया 1, इसका मान कितना आ गया 1। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2। cos 30 का मान आप ऐसे याद रखोगे, जो साइन 60 का है वो cos 30 का मान होगा, ठीक है। साइन 30 का मान है वो किसका होगा, cos 60 का मान होगा। हमने वही लिखा है, देखो साइन 60 का मान √3/2, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2। इसी प्रकार साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2। अब इनको आपस में ऊपर की ऊपर से गुणा कर दिया, नीचे को नीचे से गुणा कर दिया, तो √3 को √3 से गुणा किया कितना आया 3, ठीक है। 2 को 2 से गुणा किया कितना आया 4, इधर देखो 1 से गुणा किया कितना आया 1, 2 को 2 से गुणा किया कितना आया 4। देखिए इनका लघुत्तम ले लिया कितना आ गया 4, और 3 और 1 कितना होता है 4, 4/4 कितना आ गया 1। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कराते हैं अभी आपको। देखिए हमारा क्वेश्चन है tan 4θ प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec 4θ माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है इसके बराबर में। तो देखिए tan 4θ को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम, देखिए tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बच गया tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच गया प्लस का ये, ठीक है। अब tan स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, क्यों होता है, सर्वसम्य क्या है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये होता है, ठीक है। अब इस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर क्या है sec स्क्वायर थीटा। ये क्यों लिख सकते हैं, देखो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 सर्वसम्य से, ठीक है। अब इसको अंदर गुणा करो, sec स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा से गुणा किया क्या आया sec 4 थीटा, ठीक है। फिर sec स्क्वायर थीटा को माइनस 1 से गुणा किया, माइनस का चिन्ह sec स्क्वायर थीटा। देखो यही हमारा RHS था, यही हमारा RHS, अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। देखिए हमारे पास दिया हुआ था tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। हम tan 4 थीटा क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं, प्लस tan स्क्वायर थीटा था। अब इसमें से देखो tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया हमने, ले लिया यहाँ से कॉमन, क्या बच गया यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बच गया 8, इसके बराबर क्या रख सकते हैं हम sec स्क्वायर थीटा, क्या रख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा सर्वसम्य से। तो देखिए फिर ये आ गया। अब इस tan स्क्वायर थीटा के बराबर क्या रख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 सर्वसम्य से। अब इसको देखो गुणा कर दिया sec स्क्वायर थीटा को, इससे sec स्क्वायर थीटा से गुणा किया क्या है sec 4 थीटा, फिर sec स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया sec स्क्वायर थीटा माइनस का चिन्ह है, तो ये क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अभी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा बटे में 1 प्लस cosec अल्फा इक्वल टू cosec अल्फा, ये सिद्ध करना है RHS, ठीक है। LHS क्या है हमारा, सॉल्यूशन देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा के इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस cosec अल्फा। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो क्या आ गया 1 प्लस cosec अल्फा प्लस cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे लघुत्तम क्या था इसका 1 प्लस cosec अल्फा। यदि कोई चीज कैंसिल हो रही हो तो उसको कैंसिल कर दो, एक ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया cosec अल्फा प्लस cosec स्क्वायर अल्फा, नीचे क्या रहा है 1 प्लस cosec अल्फा। अब देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है cosec अल्फा, क्या कॉमन आ रहा है cosec अल्फा, क्या बच गया अंदर 1 प्लस cosec अल्फा, ये बच गया। नीचे क्या था अपना 1 प्लस cosec अल्फा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया
कोसेक अल्फा, ये आ गया हमारा RHS और यही सिद्ध करना था हमें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा बटे में 1 प्लस कोसेक अल्फा बराबर कोसेक अल्फा। तो देखिए कोट स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 सर्वसमीका 3 से, सर्वसमीका 3 से। नीचे देखो 1 प्लस कोसेक अल्फा है, 1 प्लस कोसेक अल्फा है, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, क्या आ गया 1 प्लस कोसेक अल्फा, ऊपर क्या था अपना कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे चल ही रहा है, ये एक प्लस का ये एक माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच गया, कोसेक अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और नीचे 1 प्लस कोसेक अल्फा। अब देखो इनमें कोसेक अल्फा को बना रहा है, ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पे एक, और यहाँ पे स्क्वायर था, क्या बच गया कोसेक अल्फा, ठीक, क्योंकि एक बार ले लिया। अब देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, अंश और हर में, इनको कैंसिल कर दिया, क्या बच गया कोसेक अल्फा, क्या बच गया कोसेक अल्फा, और यही सिद्ध करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया हो तो सिद्ध करो कि रूट कोस अल्फा कोसेक बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा बराबर साइन अल्फा, ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देख लो हमें क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं या बीटा का मान भी निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, इस निकाले हमने बीटा का मान, तो 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ये मान आ गया, ये मान यहाँ पर रखते हैं हम। देखिए कोस अल्फा ऐसे कैसे, कोसेक ऐसे कैसे, अब बीटा की जगह क्या रखेंगे 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा कोसेक 1 माइनस कोस अल्फा साइन से कैसे, बीटा की जगह क्या रखेंगे 90 माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ कोस अल्फा तो ऐसे कैसे, कोसेक 90 माइनस अल्फा क्या होता है सेक अल्फा, क्या होता है सेक अल्फा, तो इसको लिख दिया हमने सेक अल्फा, माइनस का चिन्ह है। देखिए कोस अल्फा ऐसे कैसे, अब साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है कोस अल्फा, ये क्या होता है कोस अल्फा। अब देखिए आगे कोस अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, गुणा 1 अपॉन कोस अल्फा माइनस ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, क्या हो गया कोस स्क्वायर अल्फा, ये कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बच गया अंदर हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, क्या बच गया 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, रूट साइन स्क्वायर अल्फा, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा साइन अल्फा, क्या बच जाएगा साइन अल्फा, जो ये हमारा RHS था, ये हमारा RHS था, यही सिद्ध करना था हमें। देखिए यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया है तो सिद्ध करो कि रूट कोस अल्फा कोसेक बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा बराबर साइन अल्फा। तो हमने देखो क्या किया, ये हमारे पास कुछ कंडीशन दी हुई थी कि अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमने यहाँ से बीटा का मान निकाला, क्या आ गया 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। तो देखिए हमने यहाँ जहाँ जहाँ बीटा है वहां पर हमने 90 माइनस अल्फा किया है, तो देखिए यहाँ पर कर दिया हमने कोस अल्फा कोसेक बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा, माइनस का चिन्ह है कोस अल्फा, साइन बीटा की जगह क्या रखा हमने 90 माइनस अल्फा। अब देखिए कोसेक 90 माइनस अल्फा क्या होता है सेक अल्फा, ठीक है। इसी प्रकार देखो साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है कोस अल्फा, तो हमने देखो ये मान रख दिया कोस अल्फा सेक अल्फा माइनस कोस अल्फा कोस अल्फा, ये सेक अल्फा क्या होता है 1 अपॉन कोस अल्फा, 1 अपॉन कोस अल्फा, कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल, इधर देखिए कोस स्क्वायर अल्फा हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास अंदर क्या बच गया 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा का रूट। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर अल्फा, क्यों लिख सकते हैं सर्वसमीका 1 से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये होता है, इसलिए उस कंडीशन से हम क्या लिख देंगे इसकी जगह साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट से क्या बच गया साइन अल्फा, और ये हमें सिद्ध करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा प्लस 2 टू tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है, हमें LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा, क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा, प्लस का 2 साथ में लिख दिया ये भी। अब देखिए इधर 2 सेकंड से tan थीटा क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा, क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस का 1, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लघुत्तम आ गया cos थीटा, क्या आ गया cos थीटा, ये cos थीटा लिख दिया हमने। अब देखिए cos थीटा के बाद cos थीटा हम देखेंगे कितनी बार गया, एक बार, एक को sin थीटा से गुणा किया तो क्या आएगा sin थीटा, क्या आएगा sin थीटा।
प्लस का चिन्ह है, इसके नीचे एक मान लो, एक का बार cos थीटा दिया कितने बार गया cos थीटा बार, cos थीटा को 2 से गुणा किया कितना आया 2 cos थीटा, ये आ गया। इधर देखो इसी प्रकार यहाँ भी क्या आ गया cos थीटा लघुत्तम, ये क्या आ गया ऊपर 2 sin थीटा। देखिए cos थीटा के बाद cos थीटा में कितनी बार जाएगा, एक बार, एक को sin थीटा से गुणा किया तो sin थीटा, दो साथ में एक गुणा का फिर प्लस का चिन्ह है। अब देखो इसके नीचे एक मान लो, एक का बार cos थीटा में तो कितने बार गया एक बार, तो एक को cos थीटा से गुणा करेंगे क्या आएगा cos थीटा, ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब देखिए ऊपर की संख्या को ऊपर से गुणा कर लो, नीचे की संख्या को नीचे से गुणा कर लो। देखो इस साइन को इससे गुणा करो तो क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर इस साइन को किससे गुणा करो इस cos थीटा से, क्या आ गया sin थीटा cos थीटा। ठीक है, फिर देखो इस 2 cos थीटा को इस 2 sin थीटा से गुणा करो, क्या आ जाएगा 4 sin थीटा cos थीटा। फिर इसको किससे गुणा करना है इस cos थीटा से, तो क्या आ जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आ गया cos थीटा से गुणा करेंगे क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कुछ हमें मिल रहा है कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हमारी सर्वसमीक है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं एक जगह 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस देखो sin थीटा cos थीटा 1 और 4 sin थीटा cos थीटा कितना हो गया मिलके 5 sin थीटा cos थीटा, ये हो गया। नीचे cos स्क्वायर थीटा है, नीचे cos स्क्वायर थीटा है। अब देखिए आगे इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ गया, क्या आ गया अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या था प्लस 5 sin थीटा cos थीटा, नीचे में क्या था cos स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया एक पहली सर्वसमीक है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है एक, एक को 2 से गुणा किया कितना आया 2, तो 2 प्लस 5 sin थीटा cos थीटा, ये आ गया। अब देखिए नीचे क्या है हमारे cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है cos स्क्वायर थीटा आ गया हमारा 2 प्लस 5 sin थीटा cos थीटा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 बटे में cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin थीटा cos थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा। देखिए इस cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस साइन बटे cos क्या होता है 10, 5 tan थीटा, यही हमारा RHS था, यही हमारा RHS है। देखिए RHS हमारा 5 tan थीटा प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 है 2 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत ही आसान था, बस साइन कोस में कन्वर्ट किया इनको, आपस में गुणा किया, गुणा करने के बाद कुछ इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास, और इनको हम अलग अलग कर लेंगे। डिवाइड करने पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 बटे में cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin थीटा cos थीटा, और बटे में cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 5 sin थीटा बटे cos थीटा, जो क्या होता है tan थीटा होता है, तो 5 tan थीटा आ गया। इधर देखिए 1/cos क्या होता है sec, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, दो साथ में 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा। देखिए यहाँ पर LHS, देखिए LHS क्या है रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद sec स्क्वायर थीटा, और RHS में क्या दिया हुआ है tan थीटा, तो इसको सिद्ध करेंगे हम। देखो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, क्यों होता है क्योंकि पहली सर्वसमीक हम जानते हैं क्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका 1 से। देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसके जगह क्या लिख दिया हमने sin स्क्वायर थीटा, क्या लिख दिया sin स्क्वायर थीटा, साथ में क्या है sec स्क्वायर थीटा, क्या है sec स्क्वायर थीटा। अब हम sec स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं किसमें 1 बटे में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा, क्या आ गया ये अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा
टेन थीटा। यही हमारा RHS था, यही हमारा RHS था। देखिए एक बार पुनः, क्वेश्चन था हमारा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब देखिए हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा क्यों रख सकते हैं, हमारी पहली सर्वसमीकरण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसलिए हमने क्या रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है सेक स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर सकते हैं क्या, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा में, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन बटा कोस क्या होता है टेन थीटा, इसका स्क्वायर पे स्क्वायर कर दिया टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साथ में रूट भी है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा किससे, स्क्वायर से, क्या बच गया टेन थीटा, जो हमारा RHS था। अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा कोसेक 1 टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा कोसेक 1 इक्वल टू सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा, ये सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। तो हमारा LHS क्या है यहाँ पर, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा कोष्टक टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा, ये दिया हुआ है हमारा LHS। देखिए इस साइन अल्फा को ऐसे कैसे, साइन अल्फा और कोस अल्फा को ऐसे कैसे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए टेन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन बटे में कोस अल्फा, ये लिख सकते हैं। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस बटे में साइन, इसलिए क्या हो जाएगा कोस अल्फा बटे साइन अल्फा, ये हो गया। देखिए आगे साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ऐसे कैसे, ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया लघुत्तम, साइन अल्फा और कोस अल्फा, कोस अल्फा का इसमें भाग दो, ठीक है, क्या बच गया साइन अल्फा, साइन अल्फा को साइन अल्फा से गुणा किया, क्या आया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा का भाग दो, इसमें क्या बच गया कोस अल्फा, कोस अल्फा कोस अल्फा से गुणा किया, क्या आया कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। हम जानते हैं इसका मान क्या होता है एक, पहली सर्वसमीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसका मान क्या होता है एक, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा 1 बटे में साइन अल्फा कोस अल्फा, इसको इससे गुणा कर दिया हमने 8 से, तो क्या आ गया साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा कोस अल्फा, कुछ इस तरीके से आ गया। अब देखो इनको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, साइन अल्फा बटे में साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा कोस अल्फा, ये कर लिया। अब देखिए ये साइन अल्फा से ये साइन अल्फा कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर दिया। इधर देखो इस कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया यहाँ पे 1 अपॉन कोस अल्फा, यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन साइन अल्फा। 1 अपॉन कोस अल्फा क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कोस अल्फा को सेक अल्फा लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन साइन अल्फा क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोसेक अल्फा। यही हमें सिद्ध करना था, ये RHS आ गया हमें। देखिए सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा, सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा, यही सिद्ध करना था। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ था साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल टू सेक अल्फा प्लस कोस अल्फा, ठीक है, ये सिद्ध करना था। तो देखिए हमारा LHS साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा टेन अल्फा प्लस कोट अल्फा, ये ऐसे कैसे, टेन को किस में कन्वर्ट कर दिया साइन बटा कोस में, और कोट को कोस बटा साइन में, इसका यहाँ पे लघुत्तम ले लिया साइन कोस आ गया, साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। कोस अल्फा का भाग दिया, क्या बच गया साइन अल्फा, साइन अल्फा को साइन अल्फा से गुणा किया, क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस का चिन्ह है, साइन अल्फा का देखो इसमें भाग दो, क्या जाएगा कोस अल्फा, कोस अल्फा कोस अल्फा से गुणा किया, क्या आया कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसका मान क्या हो गया एक, क्या हो गया इसका मान एक, क्योंकि सर्वसमीकरण पहली है, पहली सर्वसमीकरण क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसलिए इसका मान क्या रख दिया हमने एक। अब देखो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा को 1 से गुणा किया, क्या है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, नीचे क्या था हमारा एलसीएम साइन अल्फा बटे में सॉरी साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। अब देखो इनको डिवाइड कर लिया अलग अलग डिवाइड कर लिया, साइन अल्फा बटे में साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा बटे में साइन अल्फा कोस अल्फा। देखिए जो संख्या कैंसिल हो रही है इसमें साइन अल्फा कैंसिल हो रहा है, इधर कोस अल्फा से कोस अल्फा, यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन कोस अल्फा, या क्या बच गया 1 अपॉन साइन अल्फा, तो 1 अपॉन कोस अल्फा क्या लिख सकते हैं हम सेक अल्फा, और 1 अपॉन साइन अल्फा क्या लिख सकते हैं कोसेक अल्फा, जो हमारा यही RHS था, यही सिद्ध करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से किया है, आपको अच्छे से पढ़ो इनको, बहुत ही अच्छा है।
हाँ तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। अब देखिए sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 का उल्टा। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो इसका कितना हो जाएगा, 2/√3। कितना हो जाएगा, 2/√3। और cosec 30 का मान कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। अब देखिए इसको यहाँ से हल करते हैं हम, 1/√2 बटे में √3 क्या है यहाँ पे लघुत्तम, तो 2 प्लस 2√3 बटे में √3। अब ये एबीसीडी फॉर्म बन गई अपनी, 1/√2 ऊपर चला जाएगा √3, नीचे क्या रह जाएगा, 2 प्लस 2√3। इसको हल करेंगे आगे, ये हो जाएगा √3 बटे में ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस 2√6, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लिया हमने, क्या, √3 बटे में 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, √2 प्लस √6, ये आ गया हमारे पास मान। ये मान आ गया तो हम इसका क्या करेंगे, अब हर का परमेकरण, क्या करेंगे, हर का परमेकरण। तो √3 बटे में 2 कोष्टक √2 प्लस √6 इंटू √2 माइनस √6 बटे में √2 माइनस √6, ये आ गया। देखिए ऊपर गुणा कर दिया उसको, तो कितना हो गया, √3 कोष्टक √2 माइनस √6। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे कितना हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 4 का रूट 2, 6 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आया, 36 36 का रूट करेंगे कितना आएगा, 6, तो माइनस का 6, ये आ गया। ऊपर देखिए क्या चल रहा है हमारा, √3 कोष्टक √2 माइनस √6 बटे में, देखो नीचे कितना बच गया, यहाँ पे माइनस का 4 और 2, कितना हुआ, 8, किसका, माइनस का 8। अब इसको हल करते हैं, देखिए इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे। अब देखो ऊपर उसका माइनस कॉमन लेते हैं या उसको अंदर गुणा कर दें हम, उसको अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, √2 √3 माइनस √18, ऐसे हो गया, बट्टे में माइनस का 8। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, √6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 बटे में माइनस 8। अब देखो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, वहां से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 3√2 तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बटे में माइनस 8। ये ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 3√2 माइनस √6 बटे में 8, इसका यही आंसर होगा। देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, sec 30 का मान होता है 2/√3, cosec 30 का मान होगा 2। हमने इसमें मान रख दिया, ये मान रखने के बाद में हमारे पास क्या आ गया, √3 बटे में 2 कोष्टक √2 प्लस √6, ये मान आ गया। तो हम इस हर का परमेकरण करेंगे, जैसे हर का परमेकरण √2 माइनस √6, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर दिया इसको, ये गुणा करने पर देखो इस √3 को इससे गुणा कर दिया, और नीचे देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी। √2 को √2 से गुणा किया कितना आया, 2, √6 को √6 से गुणा किया कितना आया, 6, चिन्ह किसका, माइनस का, यहाँ पे माइनस के 4 बच गए, -4 को 2 से गुणा किया माइनस का 8 बच गया। उसको अंदर गुणा करेंगे, √2 √3 माइनस √18, √18 को लिख सकते हैं 3√2, और इसको क्या लिख देंगे, √6। अब देखिए इसका माइनस हटाने के लिए, 8 का माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे हम, ऊपर भी माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो जो माइनस का था वो तो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब देखो ऊपर नीचे माइनस आ गया ना, इनको कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद में क्या आया, 3√2 माइनस √6 बटे में 8, ये हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, इससे भी अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटे में 2, tan 45 का मान कितना होता है, 1, और cosec 60 का मान कितना होता है, sin 60 का उल्टा, sin 60 का विपरीत, sin 60 का कितना होता है, √3/2,
तो कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, तो क्या हो जाएगा इसका 2/√3, 2/√3, ये कर दिया 2/√3। ऐसे नीचे देखो sec 30 का मान अर्थात cos 30 का मान, cos 30 का मान क्या आएगा, जो sin 60 का मान होता है वो sin 60 का मान क्या होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/√3। cos 60 का मान, cos 60 का मान क्या होगा, sin 30 का मान होता है, वही cos 60 का मान होता है तो 1/2। cot 45 का मान tan 45 और cot 45 का मान 1 होता है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर लघुत्तम ले लिया हमने क्या, 2√3, 2√3 ये लघुत्तम आ गया, तो ऊपर क्या बच गया 1 प्लस 2√3 माइनस ये कितना हुआ, √3 का भाग दिया इसमें, कितना आया, √3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये √3 का भाग देंगे कितना आएगा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आया 4, कितना आया 4, और यहाँ देखो 2 का भाग 2√3 में देंगे कितने बार जाएगा, √3 बार, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया √3, कितना बच गया √3, कितना बच गया √3, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे में 2√3। इसी प्रकार देखो नीचे, नीचे भी आ जाएगा लोग तुम 2√3, 2√3, अब देखो √3 इसका भाग दो, इसमें क्या बच गया 2, 2 को 2 से गुणा किया कितना आया 4, कितना आया 4, प्लस का चिन्ह है, फिर 2 का भाग 2, 2 से 2 कैंसिल हो, क्या बच गया √3, तो √3 लिख दिया। ठीक है, फिर इसके नीचे 1 है, 1 का भाग देंगे तो 2√3, 2√3 को 1 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 2√3। देखिए एबीसीडी फॉर्म में क्या है, ये ए बी सी डी, तो बी और डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया हमारे पास √3 प्लस 2√3 माइनस 4, इससे क्या बच गया यहाँ पे √3 प्लस 2√3 प्लस 4। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर √3 कॉमन आ गया, क्या बच गया 1 प्लस 2 माइनस 4। इसी प्रकार यहाँ पर भी √3 आ गया, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस 2 और प्लस 4, तो देखिए क्या हो गया वो 3√3 हो गया और माइनस का 4, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 को √3 से गुणा किया 3√3, ऐसे नीचे देखो 1 और 2 3, ये भी कितना हो गया √3 प्लस 4। अब इसका प्रमेयकरण कर देंगे, क्या कर देंगे प्रमेयकरण, हर का प्रमेयकरण कर देंगे, तो कैसे होगा देखो 3√3 प्लस का है वहां क्या कर देंगे माइनस का, ये कर दिया, ऊपर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे 3√3 माइनस 4 का ये तो स्क्वायर हो गया, यहाँ देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे कितना आया 3 3 9 9 3 27, 9 3 27 और 4 4 16, प्लस के 16 आ गए, माइनस के सूत्र, सूत्र में माइनस 2ab, 2 a का मान 3√3, b का मान 4, ये हो गया। इसी प्रकार नीचे देखो 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आया 9 3 27, कितना आया 27 और कितना हो गया माइनस का 16, इसको हल करेंगे ये कितना हुआ 27 और 16 43, कितना हुआ 43, माइनस का चिन्ह है 2, 2 चौके 8, 8 3 24, 24√3, 24√3, नीचे कितना बच गया 27 में 16 गया तो 11, 27 में 16 गया तो 11, क्या आ गया हमारे पास 43 माइनस 24√3 बटे में 11, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। क्या आ गया इसका आंसर, देखिए sin 30 का मान रखें कितना आता है 1/2, tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान मतलब sin 60 का मान होता है, उसमें क्या होता है cosec 60, cosec क्या होता है 1/sin, ठीक है, तो 1 में sin 60 का भाग दे देंगे, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 उल्टा हो जाएगा, इसी प्रकार से 30 का मान हो जाएगा कोसेक वाला 2/√3, इसी प्रकार cos 60 का मान 1/2, cot 45 का मान 1, इसको हल किया, हल करने के बाद हमारे पास क्या है 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 प्लस 4, इसका हम क्या करेंगे हर का प्रमेयकरण करेंगे, हर का प्रमेयकरण कर दिया 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, इसको गुणा किया, देखो ये समान समान है, समान समान का स्क्वायर होगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर दिया, इनको ओपन किया तो क्या हो गया 27 प्लस 16 माइनस 2√3 इंटू 4, यह क्या हो गया 43 माइनस 24√3 हो गया, नीचे देखो 27 माइनस 16 कितना आ गया 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस
4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इसमें हम मान रखते हैं, इसमें मान रखते हैं 5 से गुणा का चिन्ह बीच में, ये लो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, जो साइन 30 का होता है वो cos 60 का मान होता है कितना होता है 1/2, 1/2, ये इसका स्क्वायर हो गया प्लस 4 sec 30 का मान कितना आएगा, cos 30 का मान होता है, जो cos 30 का मान कितना होता है, जो sin 60 का मान होता है, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3, इसका स्क्वायर हो गया। tan 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार देखो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/2 का होल स्क्वायर कितना हुआ 1/4, तो 5 गुणा 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया ऊपर। इधर देखो नीचे 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो उसको हल करते हैं, कितना आ गया वो, तो 5/4 प्लस वो कितना हो गया 16/3 माइनस का 1, नीचे क्या हो गया देखो 1/4 और 3/4 कितना होता है 1 बन गया, उसको रहने दो या कर लो इसको, देखो लघुत्तम 4 आ गया। ठीक है, लघुत्तम 4 आ गया, तो 1 + 3। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, 4 और 4 कैंसिल हो गया, इसको छोड़ो आप। यहाँ कितना आ गया 12 लघुत्तम आ गया, 12 लघुत्तम, 4 का भाग 12 में तो कितने बार गया 3 बार, 3 को 5 से गुणा किया कितना आया 15 प्लस 3 का भाग 12 में कितने बार गया 4 बार। देखिए 3 का भाग 12 में कितने बार गया 4 बार, 4 को 16 से गुणा किया कितना आया 16 चौक 64, कितना आया 64। फिर 1 को 12 से गुणा किया कितना आया 12, कितना आया 12। देखो प्लस की संख्या है 15 और 64 कितना हुआ 70 और 9 79, 79 में से 12 गया कितना बचा, ये लो 79 माइनस 12/12 कितना बच गया यहाँ पे 7 और 6/12, 67/12 कितना बच गया 67/12। देखो हमारे पास क्वेश्चन था 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन था। तो हमने cos 60 का मान रखा 1/2, sec 30 का मान रखा 2/√3, tan 45 का मान रखा 1, इसी प्रकार sin 30 का मान रखा 1/2, cos 30 का मान रखा √3/2। इनको ओपन करने के बाद में देखिए यहाँ तक आ गए हम 1/4 और 3/4 में लिखिए बनता है 1, देखो मैं यहाँ पे लिख दिया 3 और 1 4, 4/4 कितना होता है 1। इसको हल किया लघुत्तम लिया 12, कितना आ गया 12, ये करने के बाद में कितना आ गया 67/12, यही हमारा क्या है आंसर, ये क्या है हमारा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि cot a माइनस cos a बटे में cot a प्लस cos a बराबर क्या है cos a के -1 बटे में cos a के +1। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं प्रूफ। cot को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम cos बटे sin में, cos बटे sin में, ये कर दिया cos से कैसे है। इसी प्रकार देखिए फिर cot को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम cos a बटे sin a में, cos बटे sin a में, cos a ऐसे ऐसे। ठीक है, क्या लघुत्तम आ गया यहाँ पे sin a, क्या आ गया sin a, sin a है ना लघुत्तम। देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा cos a, क्या आएगा cos a कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे 1/sin a, 1/sin a माइनस 1। ऐसे देखो यहाँ नीचे भी cos a कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos a, यहाँ क्या बच गया 1/sin a, 1/sin a प्लस 1, ये हो गया। देखो ये cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास 1/sin, क्या होता है cos sec, तो cos sec a माइनस 1, नीचे देखो 1/sin क्या होता है cos sec a प्लस का 1, यही सिद्ध करना था हमें RHS पार्ट जो हमारा सिद्ध हो चुका। अतः हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हम। देखिए
कोट ए माइनस कोस ए बटे में कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटे में कोसेक ए प्लस 1। तो देखो इसको हम कोट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कोस बटा साइन में, कोस बटा साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो कोस ए बटे साइन ए माइनस कोस ए। इसी प्रकार नीचे वाला हर को कर दिया क्या, कोस ए बटा साइन ए, क्योंकि कोट बराबर क्या होता है, कोस बटा साइन होता है। और देखो अभी इसमें क्या लोग कॉमन ले लिया हमने, कोस, देखो दोनों में कोस दिख रहा है, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ से कोस लिया तो एक बच गया, एक बटा साइन ए माइनस 1। इसी प्रकार नीचे कोस से लिया कॉमन, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, यह आ गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोस ए के, क्या होता है, कोस ए के, माइनस 1 आ रहा है साथ में, नीचे देखो 1 अपॉन साइन ए क्या है, कोस ए के, साथ में क्या है, प्लस 1, और यही सिद्ध करना था हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की सिद्ध करो कि सेक ए कोष्टक 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। देखिए इसको सिद्ध करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ। सेक ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कोस ए, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए, 1 माइनस साइन ए ऐसे कैसे, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए प्लस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस ए, साइन बटा कोस ए, ये लिख दिया। ठीक है, हमें इसका एलएचएस पार्ट लेना है आरएचएस के लिए। अब देखिए यहाँ पे इसको गुणा कर दो आपस में, तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए बटे में कोस ए। इसी प्रकार यहाँ देखो लोग तुम लिया क्या आया, कोस ए, ठीक है, ऊपर क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि लघुत्तम समान है दोनों में, तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ठीक क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, कोस ए गुणा कोस ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। देखिए ए का स्क्वायर ए माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए। अब देखिए इसके बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, क्या होता है, कोस स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए। क्यों होता है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, पहली सर्वसमीका होती है। तो यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही था हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बराबर क्या रखा हमने, कोस स्क्वायर ए, क्या रख दिया, कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर में भाग देंगे कितनी बार गया, एक बार, जो क्या है हमारा आरएचएस। यही सिद्ध करना था हमें, यही सिद्ध करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि सेक ए कोष्टक 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। तो देखिए हमने सेक ए को कन्वर्ट किया किसमें, 1 अपॉन कोस ए में, ठीक है, फिर आगे ऐसे कैसे 1 माइनस साइन ए, फिर सेक ए को किसमें कन्वर्ट किया, 1 अपॉन कोस ए में, tan को किसमें किया, साइन बटे कोस में। ठीक है, ये कन्वर्ट करने के बाद में देखा हमने कि 1 माइनस साइन ए और इधर 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर सर्वसमीका कौन सी लग रही है, तीसरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी लग रही है गुणनखंड की, तीसरी सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी। ठीक है, इनको गुणा किया आपस में, ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर, ये कर दिया, नीचे आपस में गुणा हो जाएंगे, ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए, ये क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए। तो इसके बराबर क्या रख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर ए, क्यों रख सकते हैं, सर्वसमीका 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसलिए कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसलिए हमने क्या रख दिया, कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए में कोस स्क्वायर ए का भाग कितना आया, 1, और ये हमें सिद्ध करना था, अतः हम कह सकते हैं क्या, एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, यही सिद्ध करना था हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आज जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था कक्षा 10 का कि त्रिकोणमिति का परिचय, वो लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए एक बार पुनः हम उसको रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा दिया हमने। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, सर्वसमीकाएं, कौन सी सर्वसमीकाएं, 3 सर्वसमीकाएं लिखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है 1। अब देखो इसको ए पार्ट बनाई कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिखे क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसमीका आती है हमारी क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये थी। इसको देखिए इसका ए पार्ट लिख दें कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बी पार्ट लिखे इसका, बी पार्ट लिखेंगे क्या कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर
थीटा बराबर 8। तीसरी सर्वसमीका और थी हमारी, क्या थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका ए पार्ट लिखेंगे, इसका ए पार्ट क्या, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बी पार्ट लिखेंगे इसका क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 8। ये कुछ हमारी सर्वसमीकाएं थी, कुछ सर्वसमीकाएं थी जो हमने बताई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इनका यदि हम पक्षांत में करें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार दूसरी सर्वसमीका थी हमारी क्या, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इनका भी यदि पक्षांत में करें तो हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार तीसरी सर्वसमीका कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें देखो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं आपको, और अब कल नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।